दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि डिस्चार्ज आपका जो एफआईआर होती है उसको जो चार्जशीट बनती है उसको चार्ज फ्रेम होने से पहले आप उसको डिस्चार्ज करा सकते हो। प्रोसेसिंग होता है सीआरपीसी 239 में। अगर आप अपर कोर्ट में करा रहे हो सेक्शन में तो सीआरपीसी 227 के बेस पे आप इसे डिस्चार्ज करा सकते हो। अब अपन किसी भी केस को डिस्चार्ज कराते हैं, 498 टाइप का केस है, उस सिचुएशन में उनमें आपको इंपॉर्टेंट में बात बताऊं कि किन किन बातों का डिस्चार्ज कराने के लिए ध्यान रखना पड़ता है, कौन से सबूत माने जाते हैं या सबूत दिखाना पड़ता है या नहीं दिखाना पड़ता। पूरा प्रोसेसिंग इस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं। डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्चार्ज की जो आती है कंडीशन आती है वो जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। जब 498A की जो आपकी एफआईआर हो जाती है पुलिस में, उसके बाद आपको 41A नोटिस दिया जाता है। उसके बाद में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, उसमें जो मटेरियल इकट्ठा कर रही है, जो भी सबूत इकट्ठे कर रही है, 161 के जो बयान होते हैं विक्टिम की तरफ से, एक्यूज की तरफ से, उन चीज़ों को देखा जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सिचुएशन ये से हो गई कि आपके पास जो सबूत है उन चीज़ों को देखा जाता है। क्या आप वो कोई सबूत मंगा सकते हो? इन चीज़ों को क्या देखा जाता है डिस्चार्ज की कंडीशन में? देखियो, कहीं सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट भी है कि कहीं चीज़ें को देखा भी गया है, लेकिन लेटेस्ट जो जजमेंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। भाई आपका डिस्चार्ज होगा, जो आपको केस डिस्चार्ज की जो कंडीशन में है या नहीं है, उसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखी जाएगी जो आपने पुलिस ने क्या मटेरियल इकट्ठा किया है। आपकी जो चार्जशीट बनी है, पुलिस ने जो चार्जशीट बनाया है, उसमें कौन कौन से ऐसे सबूत बनाए गए हैं, कौन कौन से सबूत इकट्ठा किया गया है, क्या क्या मटेरियल है उनके पास। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना पड़ेगा। भाई पुलिस ने जो आपको, क्योंकि चार्जशीट आपको कॉपी मिलेगी सीआरपीसी 207 के तहत आपको चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है, सभी को पता होगा। अब आपको उसमें एक चीज़ नोट करनी होगी कि भाई 161 के जो बयान हैं उनकी, जो आपकी वाइफ की तरफ से, पत्नी की तरफ से, उनके जो विक्टिम थे, विटनेस थे, जो गवाह हैं 161 के बयान देने वाले, इंटरेस्टेड है, जिसको आप जानते हो नहीं जानते हो, या आपके अड़ोसी पड़ोसी है या नहीं है, उन चीज़ों पे आपको गौर करना पड़ेगा। डिस्चार्ज में आपके पास सबूत है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है कि चार्जशीट में क्या चीज़ जो मटेरियल इकट्ठा किया गया है, पुलिस क्या चीज़ इकट्ठा की है या नहीं की है, 161 के बयान में क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया, ये चीज़ें। और जो चार्जशीट है, जो आपकी वाइफ है, उसने कोई एक से जो सबूत है उनको छुपाया जिससे आपका बेनिफिट हो सकता था। भाई उस पर आँख बंद करके भरोसा किया जाता। ऐसे कोई सबूत थे और उनको वो छुपा ली गई है। ऐसी कोई घटना थी जिसमें आप बरी हो सकती हो, जिससे केस बन नहीं सकता था, उन चीज़ को आपको छुपाया गया है आपके एफआईआर में। उस सिचुएशन में आप उस कंडीशन में डिस्चार्ज के लिए जा सकते हो। डिस्चार्ज की जो मेन इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट 161 के बयान होते हैं कि वाकई 161 में क्या बयान दिया गया। चार्जशीट इंपॉर्टेंट होती है आपकी। चार्जशीट में जो पुलिस ने केस बनाया है, जो इंक्वायरी की है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें वाकई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह आता है कि केस बनता है या नहीं बनता है। जी हाँ, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है दोस्ती की छोटी मोटी मारपीट हो जाती है, ठीक है। कभी बार स्टोरी टाइम में बता दिया जाता है, जबकि उसमें कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। ओनली फॉर स्टोरी टाइम में बता दिया उन्होंने कि साहब ऐसे ऐसे मारपीट हुई थी, ऐसी डिमांडें की, जबकि उसका कोई सबूत है नहीं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, ऑडियो वीडियो टाइप का, या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसका। और उन्होंने पूरी क्लियरली एक तरह से स्टोरी बनाई गई है सेम टाइप से, उसका कोई सबूत नहीं दिया उन्होंने। पुलिस ने उसमें किसी भी टाइप का कोई मटेरियल इकट्ठा नहीं किया, उसमें मतलब एक तरह से सबूत इकट्ठे नहीं किए पुलिस ने। और सबूत होंगे तो विपक्ष पार्टी देगी ना, आपकी वाइफ जो सबूत होंगे तब तो देंगे ना। तो उस सिचुएशन में ऐसी चीज़ें देखी जाती है उसमें कि तो आपका कैपेबल हो जाएगा। फिर आपका डिफेंस करने के लिए ही आपके सबूत होते हैं। अब आप ये कहोगे कि साहब जो घटना घटी थी उस टाइम पे तो मैं था ही नहीं, मेरे पास उसका सबूत है, तो ये चीज़ें आपको डिफेंस करने के लिए आगे काम, ट्रायल में काम आएगी आपकी। आप इन चीज़ों को नहीं शो करोगे, आपको उसी में से ढूंढना पड़ेगा जो चार्जशीट और 161 के बयान है, जो पुलिस ने जो मटेरियल इकट्ठा किया चार्जशीट बनाते वक्त, जो सबूत इकट्ठे गए, उनमें से आपकी फेवर में क्या चीज़ है, क्या वाकई वो सच है नहीं है, उसी के बेस पे से आप किसी भी केस को डिस्चार्ज करा सकते हो। आपके पास जो सबूत है उसको आपको कोर्ट में जब डिफेंस करोगे, आप ट्रायल पेश करोगे, तभी जाके दिखाओगे। अगर वहाँ पे दिखाते तो फिर आपको जो भी आप डिफेंस करने की जो आपकी कंडीशन, जो भी आप प्रक्रिया बना रखी है, वो ओपनली हो जाएगी।
तो उससे बेटर है कि आप उसी को सर्च करें। अब उसमें क्या क्या सर्च करोगे, उसके जो जजमेंट है मैं आज निकाल आऊँगा, पार्ट बाय पार्ट जजमेंट की वीडियो लाऊंगा भाई, किस तरह के केस में क्या कौन से पॉइंट ढूंढना है। अभी ये बेसिकली इंट्रो बताया मैं, और उसमें जो जजमेंट होंगे वो पर वीडियो आप आएंगे, 5-6 जजमेंट है मैंने जो सर्चिंग किया हूँ लेटेस्टिंग, उनके जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको मैं सबको इकट्ठा किया हूँ, पार्ट बाय पार्ट एक वीडियो बनाऊंगा हर एक जजमेंट का, तो वो आपको मिलते रहेंगे। आप कंटिन्यू चैनल पे जुड़े रहे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।